हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और 2 दिन के रेस्ट के बाद हम लोग वापस मिल रहे हैं। मुझे भरोसा है कि ये 2 दिन आप लोगों ने अच्छे से इन्वेस्ट किए होंगे और अ, थोड़ा सा कम स्ट्रेस लेकर प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ। प्रैक्टिस को अपने और रिवीजन को अपने मजबूत किया होगा आप लोगों ने। प्रैक्टिस सेट निकल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रैक्टिस सेट हुआ है। आप लोगों के प्रैक्टिस सेट जीत सीरीज शुरू हो चुकी है यूट्यूब पर। तो अभी तो मैं कहूंगा आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट ले सको। तो कोई नहीं, जिन जो लोग पूरे डूबे हुए हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, तो उनसे मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस सेट की। तो रिकॉर्डेड फॉर्म वाली प्लेलिस्ट को कर लेना। ठीक है, करें शुरुआत। परसेंटेज क्लास 2 हम लोगों की है और टाइम भी हो चुका है, पूरे 11 बज चुके हैं। टाइप 1 चल रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट कल मैंने आपको पढ़ा दिए सारे। क्या परसेंटेज होता है, क्या परसेंटेज से फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज होता है। और वो जो टेबल मैंने आपको दी कि उसको लिखकर स्टडी टेबल के सामने लगाना है, उसको रिवाइज करना है, याद करना है। और बेसिक क्वेश्चंस भी कुछ शायद हमने 5 7 8 क्वेश्चन किए थे। तो चलिए टाइप 1 के आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। ये रहा हमारा आज का 8वां क्वेश्चन। आज कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे और उनके ऊपर क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो लगभग जो सवाल जो कॉन्सेप्ट हमने फ्राइडे में किए थे उसी के ऊपर बेस्ड आज मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 7200 का 33 सही 1/3% का, 3 सही 1/4% का, 17.5% का मान बताइए कितना होगा। अब जो परसेंटेज आपको दिए हुए हैं इनमें से जिसका फ्रैक्शन, जिसका भिन्न आप जानते हैं उसका तो फ्रैक्शन लिख दीजिए। जैसे 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन हम जानते हैं 1/3 होता है, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 सही 1/4 का फ्रैक्शन क्या होता है नहीं पता, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 तिया 12 और 1 13/4%। और 13/4% को अगर मैं परसेंट का साइन हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। तो 13/400 लिखो। 17.5% का नहीं पता तो 17 दूनी 34 और 1 35/2%। और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे 100 लगा देंगे, जीरो। तो ये आ गया आपका 35/200, इसका फ्रैक्शन। बस हो गया सवाल। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 7200 गुणा 1/3 गुणा 13/400 गुणा 35/200। कैलकुलेट करना है बच्चा, इसका जवाब क्या होगा मुझे बताइए। आप कहेंगे कि सर 2 जीरो से, तो 2 जीरो ये उड़ा दो। 4 से जाएगा 18 चौक 72, 18 बार। 3 से जाएगा 3 छिंग 18, 6 बार। ठीक है भाई। 5 से जाएगा 5 चौको 20 यानी कि 40 बार, और 5 से जाएगा 7 बार। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 से जाएगा 20 बार। अब तो कोई संख्या नीचे की ऊपर से नहीं घटेगी। तो 13 तिया 39 गुणा 7/20। क्या यही बचा है सबका? तो 7 नाम 63 हासिल का 6, 7 तिया 21 और 6 27/20। 2 से काटेंगे 2 धाम 20, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक्कू 12, 2 पंजू 10। और 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 13.65। डेसिमल एक संख्या पहले शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जवाब कितना आएगा बच्चा? आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगले सवाल के लिए तैयार हैं? कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, रफ कॉपी और पेन। 1500 का 45% प्लस 1700 का 35% बराबर 3175 का कितना? ये क्वेश्चन मार्क परसेंट है। इसको कुछ भी मान लो, क्वेश्चन मार्क की जगह आप कुछ भी मान लो। आप मान लो आर, मान लो सपोज 3175 का R%। तो आपको आर की वैल्यू बतानी है बेसिकली। करो भाई, मेरी तरफ क्या देख रहे हो। 1500 का 45% गुणा 45/100
ठीक है, प्लस 1700 का 35%, 1700 गुणा 35/100, ठीक है। और कह रहा है 3175 का R%, और उसने आंसर परसेंट में ही पूछा है, तो इसको R% ही रहने दो, बटा 100 मत करो, R% ही रहने दो। हम यहां से सीधा R% की ही वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि उसने परसेंटेज में ही आंसर पूछा। अगर वो केवल R की वैल्यू पूछता तो ये परसेंटेज को बटा 100 हम कर देते, यहां बटा 100 करने की जरूरत नहीं है, आंसर परसेंटेज में ही पूछा है, तो R% ही रहने दो इसको। तो अब आप कहेंगे कि सर 2 जीरो से 2 जीरो गया, नहीं ये क्या कर दिया हमने, बराबर है, सॉरी ये 3175 गुणा R%, ये ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो गया, गुणा करना जरा, 15 5 75 हासिल के साथ, 15 चौकू 60 और 7 67, प्लस 17 पंजे 85 हासिल के 8, 17 थे 51 और 8 59, बराबर 3175 गुणा R%। ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, 9 और 7 16 और 1 17, 6 और 5 11 और 1 12, बराबर 3175 गुणा R%। ओके, तो यहां से कितना हो जाएगा, R% बराबर क्या हो जाएगा, 1270 बटे 3175। भाई यहां गुणा करनी पड़ेगी 100 की, यहां फिर परसेंटेज में नहीं, वो R की वैल्यू पूछेगा वो, है ना, क्योंकि ये तो डेसिमल में जाएगा, और अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो हमें R/100 कहना पड़ेगा R% को, और इस बटे 100 की गुणा इधर करनी पड़ेगी हमें। क्या हो गया, ये R% है ना, देखो अगर ये केवल 1270 बटे 3175 रहेगा तो डेसिमल में आएगा, और परसेंटेज निकालना है तो हमें यहां मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो बताइए जरा क्या होगा, कि यहां से मैं रफ कर दूं तो इधर मल्टीप्लाई बाय 100, 25 चौकू 100, 25 एकम 25, 5 और 1 6, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 127 पूरा 10 बार कट जाएगा, और 10 की 4 में गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 40%। कितना आ जाएगा बच्चा, 40%, बिल्कुल सही है। आगे सभी का जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। देखो सेम क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है, इसे खुद से कर लेंगे, सेम क्वेश्चन, जस्ट डिजिट को आसान बना दिया है। इसका इतना परसेंट प्लस 1700 का 10% बराबर 11,000 का क्वेश्चन मार्क परसेंट। ओके, तो ये खुद से करना है सेल्फ, आपने लिख लीजिए इसे साइड में रफ कॉपी में, मैं आगे बढ़ता हूं। लिख लिया ये सवाल, जल्दी से बस फास्ट लिख लीजिए, 2000 का 30% प्लस 1700 का 10%, बाद में सॉल्व करना है, या कर ही लें, चलो कर ही लेते हैं, कुछ बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं। 2000 का 30%, तो 2000 गुणा 30/100 कर लो, या 3/10 कर लो, प्लस 1700 का 10%, और 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, बराबर 11,000 का आर मान लो, क्वेश्चन मार्क को आर मान लो, तो R% यानी कि R/100 कह दो। करिए सॉल्व इसे बच्चे जल्दी से, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, अच्छा 1/10 ही था ना ये, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो 3 दूनी 600, तो ये हो गया 170, ये हो गया, और ये 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 110R, तो क्या हो जाएगा, 0 7 6 और 1 7, बराबर 110R। तो ये पूरा 7 टाइम्स जाएगा, तो R बराबर कितना हो गया, 7% हो गया। क्या जवाब हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका 7%। सभी का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसे देखिए, करेक्ट, के का 35% 15 के, ये कॉमा है, के का 35% 15 के 3600% से 15 कम है, तो के का मान बताइए। यहां पर ये कॉमा है, थोड़ा सा इसको रख लेना। इफ द 35% ऑफ के इज 15 लेस देन 3600% ऑफ 15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अभी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन शुरू नहीं हुए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, बेचस परसेंटेज में
कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो सिखा रहा हूं आपको बस। अभी तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज में, वो तो बहुत आगे का काम है, इसीलिए तो चैप्टर बड़ा है। कह रहा है के का 35% 1500 के 3600% से 15 कम है। भाई के का 35% क्या हो जाएगा, के गुणा 35/100। यस। और कह रहा है ये जो के का 35% है ना, ये 15 के 3600%। तो बच्चा 15 का 3600% अगर मैं निकालता हूं तो 15 गुणा 3600/100। तो सवाल ने क्या बोला, जो के का 35% है ना, वो 15 के 3600% से 15 कम है। तो अगर मैं 15 का 3600% निकालता हूं तो ये मिलता है। और सवाल कहता है 15 के 3600% से 15 कम, तो इसमें से मैं 15 माइनस कर दूंगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। उसने बोला कि जो के का 35% है वो 15 के 3600% से 15 कम है। 15 का 3600% निकालो, में से 15 माइनस कर दो, दैट्स इट। करिए सॉल्व इसे बच्चे जरा, बताएंगे मुझे क्या होगा इसका जवाब। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 छिक्कू 90, 15 तिया 45 और 9 54, -15। तो 540 में से 15 जाएगा, कितना आएगा 525। और ये किसके बराबर हो जाएगा, के गुणा 35/100। तो 5 से जाएगा 7 बार, 5 से जाएगा 20 बार, और 7 से ये कटेगा क्या, 7 7 49, 7 पंजू 35, हाँ जी। और 20 की गुणा उधर कर दो, तो के बराबर कितना आ जाएगा 75 गुणा 20। तो 0 और 75 की 2 में गुणा करोगे 150। तो के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, के की वैल्यू आ गई 1500। बिना किसी समस्या के कर पा रहे हैं ये सवालों को। थोड़ी बहुत आ रही होगी तो वो धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन में और प्रैक्टिस कराता जाऊंगा वो खत्म होती चली जाएगी प्रॉब्लम जो भी है। ये सवाल देखिए जरा, कह रहा किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 170 ज्यादा है, बताइए वो संख्या क्या होगी। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि उसने के का 35% 1500 के 3600% से 15 कम था। तो यहां उसने के, वहां तो के बोला के का 35%, यहां उसने बोल दिया किसी संख्या। अब किसी संख्या को आप मान लो अपनी तरफ से कुछ भी, उसने बोला किसी संख्या का 20%। अब जो वो किसी संख्या की बात कर रहा है वो संख्या मान लो अपनी तरफ से, के एल एम एन ओ पी कुछ भी मान लो, कि किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 170 ज्यादा है। तो संख्या बताइए क्या होगा। तो अगर मैं किसी संख्या को अपनी तरफ से सपोज के ही मान लू, तो सवाल क्या कहता है कि के का 20%, के का 20% 530 के 20% से 170 ज्यादा है। के का 20%, के कहां से आया, मैंने किसी संख्या को, जो वो नंबर की बात कर रहा है ना, उस नंबर को मैंने के मान लिया। उसने कहा के का 20%, तो के गुणा 20% क्या होता है बच्चा, 20/100 कह लो या 1/5 कह लो। 530 के 20% से, तो 530 का 20% कितना होगा 20/100। और उसने बोला 530 के 20% से 170 ज्यादा है। तो इसमें अगर मैं 170 प्लस कर दूं, क्योंकि इस बार उसने ज्यादा बोला है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो यहां से के की वैल्यू जल्दी से सॉल्व करके बताइए, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, अब आप नए बच्चे नहीं हैं, मैथ्स को पढ़ने वाले नए स्टूडेंट नहीं हैं। बहुत सारी चीजें आपसे उम्मीद की जा सकती हैं। इतनी उम्मीद मैं आपसे रख सकता हूं कि जितना मैंने आपको पढ़ाया वो आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा, और जो सैटरडे संडे आपको मैं देता हूं, 5 दिन ही तो क्लास चलती है, तो सैटरडे संडे में आप उसका रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया अभी तक, जिन लोगों ने नहीं किया वो स्पेशली सामने देखो, मैं भूतकाल पास्ट की बात कर रहा हूं। मैं फर्स्ट क्लास से आपको कहता आ रहा था कि 5 दिन क्लास चलेगी, 2 दिन छुट्टी मिलेगी, रिवीजन करते रहना है इसका। जिन लोगों ने इसको हल्के में लिया, ऐसा नहीं किया,
आपका कुछ नहीं हो सकता। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा उसकी रेस में सबसे पीछे रहेंगे, आप सबसे पीछे हो। आपकी किस्मत अच्छी है, उस दिन आपका दिन अच्छा रहा तो आप रेस में थोड़ा सा आगे आ जाओगे, नहीं तो आप पीछे ही रह जाओगे और छटनी ऐसे हो जाएगी। शायद आपको मैं ऐसा बोलता हुआ बुरा लग रहा हूं, लेकिन बच्चे आई एम सॉरी, ये सच्चाई है। क्योंकि अब आने वाले समय में आपके पास टाइम नहीं है। आपने अगर ये प्लान किया होगा कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूं फिर रिवीजन कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। जो लोग सैटरडे संडे में अपना रिवीजन कर रहे थे या कर रहे हैं या करेंगे आने वाले सिलेबस में, वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको एक सवा महीना मिलेगा, आप किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर उनकी बराबरी तो कर ही नहीं सकते हो। आप ही के बीच में बैठे हो बच्चे जो रिवीजन भी कर रहे हैं, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने नहीं किया है। आप क्योंकि आप 1.5 महीने में रिवीजन करोगे, वो ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं, 1.5 महीने में पॉलिश करेंगे उस रिवीजन पे। वो कभी कैसे पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे उन्हें आप। तो यहां से के की वैल्यू बताइए। ये कहेंगे 20 पंजू 100 और 5 से जाएंगे, 5 एकम 5, 0 5 छंग 30। 106 को 170 में जोड़ेंगे, कितना आएगा बच्चा? 276। बराबर किसके हो जाएगा? 20 एकम 20, 20 पंजू 100, यानी कि के गुणा 1/5। 5 की गुणा उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहेंगे 5 छंग 30, 5 सत्ते 35 और 3 38, 5 दूनी 10 और 3 13। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 1380 आ गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ो। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, अगर मैं किसी भी संख्या की बात करता हूं, एनी नंबर, मैं कोई भी संख्या की अगर मैं बात करता हूं, उस संख्या का ओरिजिनल रूप, उस संख्या का जो वास्तविक रूप होता है, ओरिजिनल रूप जो होता है, वो अपने आप में कितने परसेंट होता है? यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या का 20% इतना है, बताइए ओरिजिनल संख्या कितनी होगी? तो किसी भी संख्या का जो ओरिजिनल रूप होता है अपने आप में 100% होता है। किसी भी संख्या की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, परसेंटेज में अगर मैं बात करता हूं बच्चा, जैसे सपोज मैंने कहा किसी संख्या का 40% जो है ना वो 180 है, तो बताइए वो संख्या कितनी होगी? तो आप क्या करोगे? 40% बराबर 180, 1% बराबर इतना, तो 100% इतना। यानी कि आप इवेंचुअली, फाइनली या फिर अंततः आप क्या निकालोगे? 100% की वैल्यू निकालोगे। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि किसी भी संख्या का जो वास्तविक रूप होता है वो कितना होता है बच्चा? 100% होता है। अब अगर मैंने आपसे बोला कि कोई संख्या, मैंने बोला कोई संख्या स्वयं का, स्वयं का या 20% वृद्धि करती है। इंग्लिश में अगर मैं डिक्टेट करूं तो अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 20% ऑफ इट सेल्फ। तो आप मुझे बताइए कि पुरानी संख्या और नई संख्या का रेशियो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कोई संख्या स्वयं का 20% वृद्धि करती है, कोई संख्या अपने आप का 20% वृद्धि करती है। अगर पुरानी संख्या 100 है, आपको पुरानी संख्या हमेशा 100% माननी है। क्यों? ओरिजिनल संख्या अपने आप में 100% होती है। तो अगर वास्तविक संख्या 100% है, तो नई संख्या क्या हो जाएगी? जितने परसेंट की वो वृद्धि कर रहा है ना, 100% में उतना जोड़ दो सीधा सीधा। अगर वो कमी कर रहा होता तो 100% में से उतना मैं माइनस कर देता। देखो, अगर उसने वृद्धि करने को बोला है तो सीधा 100% में जोड़ दो। अगर उसने कहा 100% की वृद्धि करता है तो नई संख्या कितनी हो जाएगी? 100 + 20, 120% हो जाएगी। मैं परसेंट की ही बात कर रहा हूं। तो नई संख्या कितना परसेंट हो जाएगी बच्चा? 120%। अगर वो कमी करता तो मैं नई संख्या को 100 में से घटाकर लिखता। क्या करता? मैं नई संख्या को 100 में से माइनस करके लिखता। चलो, ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। एनी नंबर ओरिजिनली 100% होता है, वृद्धि करेगा जोड़ेंगे, कमी करेगा तो माइनस कर देंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं आपको बता भी चुका हूं फ्राइडे में।
रेशियो मेथड मैंने आपको जो बताया था, परसेंटेज और रेशियो। कह रहा है 250 में 20% की वृद्धि करने पर इसका मान क्या होगा। अब यहां पर इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। उसने बोला 250 में 20% की वृद्धि अगर मैं कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं 20% की वृद्धि कर रहा हूं तो मैं कितने परसेंट निकालूंगा। आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी भी वैल्यू में 20% की वृद्धि करता हूं तो मैं उस संख्या का कितना परसेंट निकालने की बात कर रहा हूं। 20% की वृद्धि यानी कि वृद्धि होने पर इसकी मान पूछा है उसने, वृद्धि होने पर इसका मान पूछा है उसने, तो मैं उसका क्या 120% निकालने की बात कर रहा हूं। देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो 250 में 20% की वृद्धि, इसका मतलब है 250 का 20% निकालो और फिर 250 में जोड़ दो। कुछ लोगों ने तो ऐसा किया होगा कि 250 गुणा 20/100 जो आया उठा के 250 में जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया, जो भी है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं जिसको बड़े सवालों में हम यूज करेंगे कि 20% की वृद्धि अगर मैं कर रहा हूं तो क्या मैं उसका 120% निकालने की बात कह रहा हूं। भाई ओरिजिनल संख्या 100% होती है, उसने कहा 20% की वृद्धि तो मैं 120% की बात कर रहा हूं। यानी कि आपको क्या करना है मेरे भाई, 250 का 120% निकालना है और एक ही बात में आपका जवाब आपको मिल जाएगा। 25 गुणा 12 करेंगे 300 आ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है मेरे भाई कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। जो आपने किया ना कि 250 का पहले 20% निकाला फिर 250 में जोड़ा, दो तीन स्टेप आपके बने होंगे, जरूरत ही नहीं है आपका हो 20% वृद्धि यानी कि सीधा 120% निकालो। कमी कहता तो 100 में से मैं घटाकर बात कर रहा होता। ठीक है, चलिए ये सवाल देखेंगे जरा। कह रहा है किसी संख्या का 20% 160 में जोड़ने पर परिणाम में वही संख्या मिलती है। ये थोड़े से ना लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़े से ये पजल टाइप के क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने आपको पहले ये सवाल पढ़ो आप, फिर मैं आपको थोड़ा सा बहुत लंबे समय के लिए आपके दिमाग में सवाल सेट करने वाला हूं। लैंग्वेज, दरअसल क्या है, देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। आप मैथ्स की अर्थमेटिक की बात करूंगा तो अंक गणित लैंग्वेज का खेल है, भाषा का खेल है। आप लैंग्वेज समझ गए, अंक गणित चुटकी में हो जाएगा। अंक गणित अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ, एडवांस मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंसुरेशन वगैरह की नहीं, केवल अंक गणित। लैंग्वेज समझे सवाल हो गया, लैंग्वेज नहीं समझे सवाल नहीं कर पाओगे। एडवांस मैथ में तो लैंग्वेज होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। उसने कहा किसी संख्या का 20% 160 में जोड़ो और कह रहा है कि ऐसा करने पर हमें वही संख्या मिलती है। कौन सी संख्या की बात कर रहा है भाई वो। वैसे उसने ये बोल दिया कि फलानी चीज को फलानी चीज में मिलाने पर फलानी चीज मिलेगी। वो एक बड़ा फेमस डायलॉग है ना कपिल देव का, कि 1983 का वर्ल्ड कप जब था, अभी मैं कल ही मूवी देख रहा था 83 जो है, हालांकि कई बार देख चुका हूँ, तो 83 मूवी देखी होगी, तो 1983 वर्ल्ड कप के ऊपर है। तो लास्ट में वो जब बॉलर से जाके बोलता है कि भाई ढंग से बॉल करियो, मैंने फील्डर्स लगाए हैं देयर देयर एंड देयर, वो कहता है पाजी वेयर वेयर एंड वेयर, है ना। तो ये वही चीज है, उसने बोल दिया किसी संख्या का 20% 160 में जोड़ो परिणाम वही संख्या। भाई कौन सी संख्या, ओरिजिनल संख्या। कौन सी संख्या, ओरिजिनल संख्या, जो मेरी वास्तविक संख्या है। और बात जब परसेंटेज की हो रही होगी ना, तो ओरिजिनल संख्या को 100% माना जाता है। अभी तो बता के आया मैं आपको कि जब भी बात परसेंटेज की हो रही होगी तो मैं कहूंगा कि मेरी जो ओरिजिनल संख्या है वो क्या है, 100% है। अब सवाल ने बोला कि किसी संख्या का 20%, तो अगर मैं कहूंगा 100% का 20% क्या होता है, 20% ही होता है। भाई 100% का अगर मैं आपसे कहूं 20%, तो आप कहेंगे सर 20% होगा। अगर मैं कहूंगा 100% का 40%, 40% ही होगा। आपसे बोला गया किसी संख्या का 20%, तो 100% का 20% कह रहा है कि 160 में जोड़ो।
तो 20% को किस में जोड़ना है, 20% को 160 में जोड़ा। अब कह रहा है परिणाम में वही संख्या मिलती है। वही संख्या मतलब मेरी ओरिजिनल नंबर यानी कि 100%। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। ये है इस लैंग्वेज का मतलब। ये है इस लैंग्वेज का मतलब कि किसी संख्या का 20% 160 में जोड़ा तो परिणाम में वही संख्या मिलती है। तो उस संख्या, जिस संख्या की बात कर रहा है मैंने 100% मान लिया, तो 100% का 20% 20, 160 में जोड़ा प्लस 160, परिणाम में वही संख्या यानी कि मेरी वही ओरिजिनल। अब आप 20% को 100 में से घटाओगे तो 80% बराबर कितना, 160। तो मेरे भाई 1% कितना आएगा, 2, 8 दूनी 16। तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। और वही उसने आपसे पूछा है कि भाई साहब मुझे संख्या का मान बताओ। संख्या यानी कि वो आपसे 100% की बात कर रहा है। ये जस्ट घुमाने वाला सवाल था, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम इसमें दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, कह रहा है यदि एक संख्या का 62.5% इसी संख्या से घटाऊं तो परिणाम में 6321 मिलता है। बताओ मूल संख्या क्या होगी, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। एक बात आपको मैं बताऊं, अभी कल और परसों 2 दिन आपके सैटरडे और संडे में यूपी एसआई के पेपर हुए थे ना, उसमें एक सवाल पूछा गया था, एग्जैक्ट वही सवाल, बस एक एक बस डिजिट थोड़ी अलग है, लैंग्वेज बिल्कुल एग्जैक्ट वही। वो क्वेश्चन मैंने आपका थर्सडे में तैयार किया था। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगर वो यूपीएसआई में नहीं भी आता तब भी मैं उसको आपको कराता। अब मैंने कल एग्जाम पेपर देखा, एक क्वेश्चन मुझे, अरे ये तो मैंने बच्चों के सीट में तैयार किया है सवाल, वो दिखाऊंगा आपको सवाल अभी मैं। तो आपने अगर पेपर देखा होगा यूपीएसआई, देखना उसको, खाली टाइम में बैठ के ना देखना पेपर को, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कैसा चल रहा है। ये थोड़ा सा ना माहौल देखा करो। ऐसा तो नहीं है कि आप 24 घंटे बिजी हो, 10 15 20 मिनट निकाल के उस पेपर को देखना। एक संख्या का 62.5% अगर मैं उसी संख्या में से घटा दूं, किस संख्या की बात कर रहा है वो, कह रहे कि संख्या का 62.5% अगर इसी संख्या में से घटा दूं, कौन सी संख्या में से, ओरिजिनल संख्या में से। तो अगर मैं ओरिजिनल संख्या यानी कि 100% में से, कह रहे अगर मैं 62.5% घटा दूं ना तो मुझे 6321 मिलता है। उसने बोला संख्या का 62.5% उसी में से घटा दूं, तो उसी संख्या यानी कि 100% में से अगर मैं 62.5% माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, 6321। 6321 मिलता है। बस यहां से जल्दी से बता दो 100% की वैल्यू निकालकर। तो आप कहेंगे 100 में से 62.5 गया तो कितना आएगा बच्चा, 37.5। 37.5%, इसकी वैल्यू कितनी है, 6321। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 6321 बटे 37.5। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, 100% की वैल्यू मिल जाएगी आपको। काटा पीटी करके जल्दी से बताओ, पॉइंट हटा 0, 25 चौकू 100, 40 बार, 25 एकम 25, 25 पंजे 125। ठीक है, 5 तिया 15, 5 अट्ठू 40, 3 से काटना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो 16,856 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे 100% की वैल्यू हो जाएगी। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, वेरी गुड। एक बच्चे ने बहुत प्यारी बात कही है कि सर अगर हम इसे फ्रैक्शन से जाएं तो मुझे लगता है आसान हो जाएगा। बस चलो देखते हैं फ्रैक्शन से कैसे हम कर सकते हैं। कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है क्या मैंने 62.5% का फ्रैक्शन लिखवाया आपको? 62.5% का फ्रैक्शन क्या होता है बता दो यार, ऐसे निराश मत करो मुझे। ये लिखवाया मैंने आपको टेबल में। क्या होता है 62.5% का फ्रैक्शन? 5/8 होता है ना, देखा होगा तो ध्यान में होगा आपके, 5/8। अब बात मैं फ्रैक्शन से ही करूंगा। सवाल ने कहा किसी संख्या का 5/8 उसी संख्या में से घटा दो, तो उसी संख्या यानी कि कोई भी नंबर 100% होता है, और 100% का अगर मैं फ्रैक्शन में बात कर रहा हूं तो 100% का फ्रैक्शन होता है 1। तो अगर मैं 1 में से
कितना घटा दूं, 5/8, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 6321। तो 8 एकम 8, 8 में से 5 गया, 3/8। तो 3/8 की वैल्यू कितनी है, 6321। 3 से कटेगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0, 3 सत्तू 21। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 16,856। और आपको एक यूनिट की ही वैल्यू चाहिए, क्योंकि 100% का मतलब एक यूनिट होता है। तो आपका जवाब आ जाएगा 16,856। अगर फ्रैक्शन से जाएंगे तो भी आसान है, और परसेंटेज से तो आपके सामने कैलकुलेशन है ही। ठीक है बच्चा, भाई 3 यूनिट उतना, एक यूनिट आ जाएगा 8 की गुणा 2107 में कर दी, और एक यूनिट ही चाहिए था, क्योंकि 100% का मान एक यूनिट होता है। ये सवाल करिए। कह रहा है किसी संख्या में 8 की वृद्धि कर दूं तो वह स्वयं का 120% हो जाएगी, स्वयं का 120% हो जाएगी। बताइए वह संख्या क्या होगी। उसने ये नहीं बोला 120% की वृद्धि या कमी होगी, उसने बोला कि 120% हो जाएगी। ये थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है। स्वयं का 120%। तो अगर मैं आपसे कहूं कोई भी संख्या, पुरानी संख्या की मैं बात करता हूं और नई संख्या की, तो पुरानी संख्या यानी कि वास्तविक संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है मेरे भाई, 100%। और सवाल ने कहा वह स्वयं का 120% हो गई, तो यहां 100 में 120 मत जोड़ना, यहां सीधा नई संख्या को 120% लिख दो। क्यों, क्योंकि सर अगर वो ये कहता ना 120% की वृद्धि, तब मैं यहां पर 100 में 120 जोड़ता, या नहीं कहूंगा। जोड़ता कब हूं, जब वृद्धि या कमी बोलेगा तो घटाता हूं। ठीक है, यहां तो उसने बोल दिया अपने आप का 120%। तो रेशियो कितना हो गया, 20 पंजे 100, 20 छिक्कू 120। यानी कि पुरानी संख्या 5 है तो नई संख्या 6 हो जाएगी। तो कितने की वृद्धि हुई है भैया, 1 यूनिट। और सवाल कहता है 8 की वृद्धि। कितने की वृद्धि, 8 की वृद्धि। भाई पुरानी संख्या से नई संख्या में बदलने के लिए कितने की वृद्धि हुई, 1 यूनिट की। पुरानी संख्या से नई संख्या में बदलने के लिए 1 यूनिट की वृद्धि, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 की वृद्धि। तो 1 यूनिट का मतलब 8। उसने आपसे क्या पूछा, संख्या, पुरानी संख्या कितनी है, 5। तो 5 गुणा 8, आपका जवाब आ जाएगा 40। पुरानी संख्या कितनी है मेरे भाई, 40। अब आपको मैं वो सवाल दिखाने वाला हूं जो तैयार किया था थर्सडे में, और वो पूछ लिया यूपीएसआई वालों में। देखो ये क्वेश्चन था, बस डिजिट थोड़ी सी चेंज थी, यहां से लेकर यहां तक लैंग्वेज बिल्कुल सेम थी। इसका मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं बहुत महान हूं, देखो मैंने वो क्वेश्चन रख दिया जो एग्जाम है। लोग मार्केट में जो ऐसा चिल्लाते हैं, नहीं भैया, नहीं आता तो भी क्या कर लेते हैं, तब भी मैं पढ़ाता इसको। ये तो बस मैं ये बता रहा हूं आपको, इसीलिए बता रहा हूं ताकि ये आप हमें यकीन रहे कि हम चल रहे हैं सही डायरेक्शन में, सही दिशा में चल रहे हैं। कह रहा है एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है, जिसमें 10 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। अपने कुल स्कोर के कितने % रन उसने विकेटों के बीच दौड़कर लिए। चलो बताइए भाई, 205 रन उसने बनाए हैं, 205 रन उसने बनाए हैं, और 205 रनों में 10 चौके और 7 छक्के हैं। ताबड़तोड़ पारी खेली, ताबड़तोड़ तो नहीं कहेंगे, 205 रन में 10 चौके 7 छक्के, इतने में तो 150 130 40 रन में बना देते हैं हमारे इंडियन बैट्समैन। तो विदेशी बैट्समैन है ये। ठीक है, तो 205 रन में 10 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। तो 10 चौके का मतलब क्या होता है, रन कितने बने, 40, और 7 छक्के का मतलब है 42। यानी कि भैया 82 रन तो उसने बाउंड्रीज यानी कि छक्के चौके से बना लिए, 82 रन। तो विकेटों के बीच दौड़कर कितने रन लिए होंगे, दौड़कर दौड़कर लिए होंगे 205 में से 82 माइनस कर दो, तो 5 में से 2 गया 3, 20 में से 8 गया 12। यानी कि भाई 123 रन उसने विकेटों के बीच दौड़कर लिए हैं, 123 रन। सवाल कहता है कितने परसेंट, कितने परसेंट। और अगर हमें परसेंटेज में निकालना है
तो हम कहेंगे 123 बटा नीचे टोटल रन, नीचे क्या रखेंगे टोटल रन 205 और मल्टीप्लाई बाई 100। 123 बटे नीचे रखेंगे टोटल रन और मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर है? तो यहां से कितने से कटेगा 5 से, 5 चौकू 20, 5 एकम 5, 5 से कटेगा 20 बार, या 41 से कटेगा पूरा 3 बार, 41 दिया 200 123 और 3 दूनी 6, यानी कि 60% रन। क्या बचा? 60% रन उसने विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए हैं। 4 और 6 कहां से आए? हाँ, वाह वाह मेरे शेर। 10 चौके हैं और 7 छक्के हैं। चौके का मतलब क्या होता है? 4 रन। बीएसएनएल चौका, कलेक्ट इन इंडिया। छक्के का मतलब होता है 6 रन। जब बल्लेबाज एक शॉट मारा और बिना ग्राउंड पे टिके बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर हो जाए, बिना ग्राउंड पे टिके हुए, और अगर वो ग्राउंड पे टिक गई फिर बाउंड्री के बाहर गई तो 4 रन होते हैं। ऐसे सवाल पूछते हो यार तुम, हैं? बाकी बच्चे भी कहेंगे सर क्या तुम भी मजाक ले रहे हो। चलो आते हैं टाइप 2 के पास। टाइप 2 में थोड़ा सा रेशियो का तड़का है। अगर x का 25% y के 25% के बराबर है तो 50 का y% किसके बराबर होगा? बताइए। नहीं, ये कुछ और होगा यार। x का 25% y का 25% नहीं होगा, फिर तो 50 का y% x का भी 50% हो जाएगा। कुछ और होगा ये, मुझे तो लग रहा है कुछ और है। क्योंकि एक्स वाई बराबर हो जाएंगे ना, तो 50 का y% जो होगा वो x के 50% के बराबर हो जाएगा। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 18। चलो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना? क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते हैं, बदल देते हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है फिर। तो मतलब आसानी हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें? क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। चारों ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको। बस एक ऑप्शन चेंज कर लो, एक ऑप्शन चेंज कर लिया, बाकी सेम है। इंग्लिश में भी थोड़ा लिख लेना बच्चे, इंग्लिश में जरूरत नहीं है लिखने की, हिंदी इसमें समझ में आ जाएगा इंग्लिश वालों को भी। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, सवाल चेंज कर दिया। मेरा मोटिव है आपको इस तरह के क्वेश्चन को समझाना, तो सवाल चेंज करके भी मैं समझा दूंगा। कह रहे एक्स बराबर वाई का 50%, तो 25 का y% कितना होगा? 25 का y%। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप देखोगे ना, तो आपको ऑप्शन भी कुछ इस तरह के दिखेंगे कि जब भी वो आपसे कहेगा ना 25 का y%, तो आपको x के फॉर्मेट में, x के रूप में आपको दिखेंगे कि जो 25 का y% है ना,
तो एक्स का इतना परसेंट, एक्स का इतना, एक्स का इतना, यानी कि ये स्पेसिफिकली टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको बताऊंगा, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस तरह के सवाल में, लेकिन जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा बहुत आसान लगेगा आपको। देखना, सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन देखा, आप ये देखो इसने पूछा क्या है। सबसे पहला आपने देखा इसने पूछा है 25 का y%, यानी कि आपको y की वैल्यू पूछी है। y की वैल्यू 25 का y, यानी कि जो मुझसे पूछा है ना उसमें y है। उस जो मुझसे उसने पूछा है ना 25 का y%, उसमें y की अवेलेबिलिटी है, y अवेलेबल है उसमें। और मुझे जो दिया हुआ है x बराबर y का 50%, तो यहां से y को इंडिपेंडेंट करो, y को स्वतंत्र करो, यानी कि y बराबर निकालो कितना होगा। ये y के साथ जो 50-50% है सबको हटाना है हमें। y बराबर कितना होगा, जैसे हमें उसने दिया हुआ है y का 50%, 50% मतलब होता है 50/100, और किसके बराबर है, x के। मैंने आपसे पूछा, सबसे पहले आपको देखना है कि उसने पूछा क्या है। उसने जो पूछा है वो 25 का y% है, यानी कि जो मुझसे पूछा है उसमें y की अवेलेबिलिटी, y अवेलेबल है उसमें। अब y उसमें अवेलेबल है, तो जो मुझे दिया हुआ है ना उसमें से मैं y बराबर निकालूंगा, y बराबर कितना होगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 2 की गुणा उधर कर दो, तो y बराबर हो गया 2x। कितना हो गया बच्चा, y बराबर 2x। अब उसने मुझसे पूछा क्या है, 25 का y%, तो 25 का y% मतलब होता है 25 गुणा y/100। क्या यही पूछा उसने, 25 गुणा y/100। तो क्या मैं y बराबर निकाल चुका हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप दोनों तरफ 25/100 की गुणा कर दो, इधर भी और इधर भी 2x गुणा 25/100। क्यों, ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है, इसकी 25 का y%, यानी कि 25 गुणा y/100। तो 25/100 की गुणा आपने दोनों तरफ कर दी, और इसीलिए इसी रीजन से मैंने y को इंडिपेंडेंट किया था यहां पे, ताकि मैं 25/100 की गुणा करके वो निकाल सकूं जो मुझसे पूछा है। इसकी तो वैल्यू हमसे पूछी है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बच्चा, हम कह सकते हैं इसकी इसमें गुणा कर दो तो x गुणा 50/100, और 50/100 को मैं परसेंटेज में कैसे लिख सकता हूं, x का 50%। क्या कह सकता हूं मैं, x का 50%। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से रिपीट करूं, देखो सामने उसने मुझे दिया है x बराबर y का 50%। आपको यहां से शुरुआत करनी ही नहीं सवाल की, आपको करनी है उसने पूछा क्या, उसने पूछा 25 गुणा y%, यानी कि 25 गुणा y/100। तो यहां से सबसे पहले आपने y को इंडिपेंडेंट किया, y बराबर निकाला कितना होगा, फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, 25/100 की गुणा यहां भी कर दी और यहां भी कर दी, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास इसके बराबर। मैंने 2 की गुणा 25 में करी 50/100, और 50/100 को मैं 50% कह सकता हूं, यानी कि x का 50%, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो इस सवाल पे आएंगे। सवाल है, यदि x का 22% y के 66% के बराबर है तो x रेशियो y क्या होगा, x रेशियो y क्या हो जाएगा। उसने बोला x का 22% y के 66% के बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं x गुणा 22% बराबर y के 66% के। तो क्या हम ये बोल सकते हैं 22 एकम 22 और 22 तिया 66। तो यहां से x और y का रेशियो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, x के सामने 3 और y के सामने 1। इसमें क्या था, तो बहुत सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं यार।
ये सवाल बताइए जरा। कह रहा है ए बी का 120% के बराबर है, तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट के बराबर होगा। सबसे पहले ए और बी की रेशियो निकालो, कितना होगा। पहली लाइन जो उसने दी है ए बी का 120% के बराबर, यहां से मैं ए और बी का अनुपात निकालूंगा। फिर आगे का काम है, उसने बोला बी जो है वो ए प्लस बी का कितना परसेंट, वो तो बाद की बात है भैया, पहले तो ए और बी का अनुपात पता करना है। तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, उसने बोला ए बी का 120% के बराबर, ए बी का 120%। देखो मैं आपको अलग से एक चीज बता देता हूं, अगर वो आपसे कहे ना कि ए बी का x% है, ए बी का x%, तो मैंने आपको शायद ये बताया भी है पिछली क्लास में। तो अगर हमें ए और बी का रेशियो निकालना है, तो जिसके साथ का लगा होगा, जिसके साथ का लगा होगा उसे मान लो 100। तो ए बी का x% है, तो का किसके साथ लगा है, बी के साथ, तो बी को मानो 100। तो ए कितना हो जाएगा x% ज्यादा या कम बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे या घटा देंगे। अगर कहेगा केवल x%, तो जिसके साथ का लगा है उसे मान लो 100, और बची हुई संख्या को बोला है x%, तो ए हो जाएगा x। ठीक है, तो सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला कि ए बी का 120%, तो का किसके साथ लग रहा है या ऑफ किसके साथ लग रहा है, बी के, तो बी को मानो 100, और ए कितना है 120%, तो ये सीधा 120 हो जाएगा। 100 में जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं, वो कब करते हैं, जब वो ये कहेगा कि 120% अधिक या कम है, उस केस में जोड़ते या घटाते हैं। अब तो सीधा 120% लिख देंगे, तो 20 पंजू 100, 20 छिक्कू 120। अब सवाल ने आगे क्या बोला, कह रहा है बी जो है ए प्लस बी का कितना परसेंट है, तो पहले बी और ए प्लस बी का रेशियो लो, कितना होगा। तो बी कितना है 5, और ए प्लस बी कितना है 6 और 5 11। 11 कहां से आया जी, ए और बी को जोड़ दिया मैंने, तो बी और ए प्लस बी का रेशियो आ गया। अब याद करो फ्राइडे वाली क्लास जहां मैंने बोला था कि बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, याद करो उस बात को जहां मैंने बोला था ए बी का कितना प्रतिशत। तो जिसके साथ का लगा होता है वो संख्या नीचे आ जाती है, बची हुई ऊपर गुणा 100। याद आया, जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या नीचे। तो उसने बोला बी ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी की वैल्यू 11 है, और बी वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और गुणा 100, यानी कि आप कहेंगे 500 बटे 11%। तो 11 चौक 44, 11 पंजू 55, 45 सही 5/11%। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। छोटी छोटी बातें जो मैं बताता हूं ना, इग्नोर मत किया करो। फ्राइडे में इस छोटी सी बात बताई थी मैंने, देखो आ गई ना काम। चलिए ये तो कॉन्सेप्ट इसका हो ही गया। अब आते हैं, एक छोटा सा टाइप है, टाइप नंबर 3, और इसमें एक रूल होता है बच्चा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्या मैंने आपको बताया था ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में, मुझे याद दिलाओ। अगर मैंने बताया था तो फिर यहां पर हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे। मुझे लग रहा है कि मैंने पढ़ाया है आपको ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। CND रूल, ए प्लस बी और अपॉन ए माइनस बी वाला, वहां से ए और बी की वैल्यू निकालते हैं रेशियो में हम। यस, देखा, एक दो बच्चे ही ना बोले थे और यस के तो हजारों बच्चों की लाइन लग गई अब। अच्छा, ना वाले यस वाले भी, ना वाले ना क्यों बोल रहे हैं, भूल गए इसलिए ना बोल रहे हो ना। क्या करूं तुम्हारा मैं। चलो एक बार देख लेते हैं, याद आ जाएगा आपको। पढ़ाया है वैसे मैंने वो, क्योंकि 90%, 95% बच्चे कह रहे हैं पढ़ाया है, 95%, केवल 4-5% बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं सर याद याद नहीं है, भूल गए। 95% यस 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 कह रहे हैं। तो CND रूल,
मैं याद दिला देता हूं आपको। CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है बच्चा, कि अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी आपको दिया हुआ है, यानी कि सेम वैल्यू ऊपर प्लस में है और सेम वैल्यू नीचे माइनस में है, और सपोज इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, मैं एग्जांपल दे देता हूं 8/5, सपोज दैट, और आपको यहां से a बटा बी की वैल्यू निकालनी है, सीधी निकलेगी यहां से a बटा बी यानी कि a रेशियो बी। तो अगर सेम वैल्यू प्लस में है और सेम वैल्यू माइनस में है तभी CND रूल लगेगा। सेम वैल्यू ऊपर प्लस में होनी चाहिए और नीचे माइनस में, प्लस ऊपर होना चाहिए, ये भी रूल है कि सेम वैल्यू ऊपर प्लस में और सेम वैल्यू नीचे माइनस में है। तो यहां से हम a बटा बी की डायरेक्ट वैल्यू, अब कैसे बोल रहे हो सर ये तो पढ़ा है सर, ये नाम भूल गए थे, कोई बात नहीं। तो यहां से a बटा बी डायरेक्ट निकलेगा, ए ऊपर एक बार जोड़ दीजिए 8+5 और नीचे घटा दीजिए बड़े में से छोटा, ये आ जाएगा 13/3। डायरेक्ट a और b की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, कब, जब सेम वैल्यू ऊपर प्लस में हो और सेम वैल्यू नीचे माइनस में हो। जब a प्लस बी और a माइनस बी दिया हो तो सीधा a और b का रेशियो हम निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब सवाल पे चलते हैं, CND रूल पे भी सवाल बनता है। आप देखिए यहां जरा, कह रहा है a प्लस बी का 4% a माइनस बी के 28% के बराबर है। a प्लस बी का 4% a माइनस बी के 28% के बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं a प्लस बी का 4% किसके बराबर है बच्चा, a माइनस बी के 28% के बराबर है। तो क्या करो आप, a माइनस बी को तो इसके नीचे ले आओ और 4% को उसके नीचे ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर 28 तो इधर है ही है, और ये 4% उसके नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्तू 28। क्या यहां पर हम CND रूल लगा सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं, सीधा लगा सकते हैं सर। देखो आप अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर a को a की तरफ, b को b की तरफ, खामखा 4 5 6 लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा ये। अब a प्लस बी a माइनस बी दिया हुआ है, सीधा a बटा बी निकालो, एक बार जोड़ दो 7 और 1 8 और नीचे घटा दो, 7 में से 1 गया 6, करके दिखाना पड़ेगा मुझे आपको, और नीचे 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चा, 8/6, 2 तिया 6, 2 चौको 8। तो a और b का रेशियो पूछा है, a और b का रेशियो कितना आ गया, 4:3, ऑप्शन नंबर डी। कितना आ गया, 4:3। अगला क्वेश्चन करेंगे ना खुद, निराश तो नहीं करोगे मुझे, बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। सवाल है, यदि x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई का 45% है और y बराबर x का k% है तो k का 49%। ये तो बाद का काम है, पहले जो पहली लाइन है उसमें से x और y का रेशियो बताओ, अनुपात। व्हाट इज द रेशियो ऑफ x एंड y। तो x प्लस वाई को ऊपर रखना है और x माइनस वाई को नीचे रखना है, x प्लस वाई को ऊपर रखना है और x माइनस वाई को नीचे। हमें क्या दिया है उसने, x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई के कितना परसेंट, 45 है ना, यस। तो x माइनस वाई को इसके नीचे ले आओ और 45% को इसके नीचे, तो x प्लस वाई बटा x माइनस वाई इधर इसके नीचे आ जाएगा और ये 45% इसके नीचे आ जाएगा, 45%। ठीक है भाई, x माइनस वाई इसके नीचे आएगा और 45 कूद के इसके नीचे आ जाएगा, तो 15 तिया 45, 15 चौकू 60। कंपोनेंडो डिविडेंडो सीधा लगेगा, तो x और y का वैल्यू कितना आ गया, एक बार जोड़ दो 4 और 3 7, एक बार घटा दो 4 में से 3 गया 1। x और y की वैल्यू अनुपात में हमें मिल गई, अनुपात में। अब सवाल ने क्या बोला कि जो y बराबर है ना वो x का k% है, तो y की वैल्यू को कितना उठाओ 1 और x को कितना उठाओ 7, तो y बराबर 1 बराबर x को कितना लेंगे 7 गुणा k% यानी कि k बटा 100, तो 100 इधर आएगा 7 नीचे आ जाएगा, तो k बराबर कितना आ गया 100/7। भाई बात क्लियर है ना, y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 7 यहां रखी तो k बराबर आ गया 100/7। आगे चलो, आपसे कह रहा है k का 49%, तो k की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 100/7,
और इसका 49%, यानी कि 49/100। 100 से 100 गया, 7 सत्तू 49, और यही आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कितना जवाब है? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल था ये भी, देख लो एक बार आप आराम से। आगे चलूं? चलो ये सवाल देखिए बच्चे। x माइनस वाई का 30% x प्लस वाई के 20% के बराबर है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है? बाद का काम है, पहले x और y का रेशियो बनाओ, CND रूल लगा के, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाकर। उसने बोला x माइनस वाई का 30% किसके बराबर है मेरे भाई? x प्लस वाई के 20% के बराबर है। तो x माइनस वाई इसके नीचे आएगा और 20% इसके नीचे आएगा, तो x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा इसके नीचे, तो 30% बटा 20%। तो ये कटेगा परसेंटेज 0, तो 3/2 आ जाएगा। तो यहां से x बटा वाई कितना आ गया? एक बार जोड़ दो, 3 और 2 5, और एक बार 3 में से 2 घटा दो 1। तो x और y का रेशियो मिल गया। अब सवाल ने बोला कि y x का कितना परसेंट है, और फ्राइडे में भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और पिछले क्वेश्चन में रिवाइज भी करा दिया कि जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे आ जाएगा, बची हुई संख्या ऊपर, और मल्टीप्लाई बाई 100। जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या नीचे, बची हुई संख्या ऊपर, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो का किसके साथ लग रहा है? x के, तो x की वैल्यू 5 नीचे आ जाएगी, बची हुई संख्या y वाली ऊपर, और गुणा 100। तो भैया 5 से कटेगा 20 बार, 20 पंजे 100, है ना, और 20 एकम 20%। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, बताइए a प्लस बी का 30% बराबर a माइनस बी का 50%। जल्दी से बताइए। तो a प्लस बी, a माइनस बी इसके नीचे आ जाएगा और 30% उसके नीचे चला जाएगा, तो सीधा मैं कहूंगा a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर, ये 30 उधर चला गया ना, तो 50% बटा 30%। परसेंट जीरो से परसेंट जीरो गया, 5/3। तो यहां से a बटा बी हम कहें तो एक बार जोड़ दो, 5 3 8, एक बार 5 में से 3 घटा दो 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8। ए और बी का रेशियो मिल गया। अब सवाल कहता है 2a माइनस 5b अपॉन a प्लस बी। हो गया। क्या करना है? a की जगह 4 और b की जगह 1 रख दो, तो 4 दूनी 8, माइनस 5 एकम 5, a प्लस बी, 4 और 1 5, 8 में से 5 गया, 3/5। क्या जवाब होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3/5। ओके, चलो यहां पर हम एंड करते हैं अपने क्लास को, और बाकी हम अपने अगले सेशन में करेंगे। अभी 12 बजे से अंकित सर का कमबैक हो रहा है यूट्यूब पर, तो सभी लोग वहां पर जुड़ें। हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका होगा, और फर्स्ट क्लास है अंकित सर की। लगभग 2 ढाई साल तो मेरी नॉलेज में है कि 2.5 साल से उन्होंने क्लास नहीं की है। बाकी चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।